फ्रेंड्स, आज एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए और हाउसवाइफ के लिए। देखिए, कोविड के अंदर अभी कोई भी मतलब जॉब अवेलेबल नहीं है। प्लस जो स्टूडेंट किसी और प्रोफाइल पे जॉब कर चुके हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स थे, या फिर जो वर्किंग थे, या फिर कोई आईटी में थे, कोई भी प्रोफाइल में थे, जिस स्ट्रीम में थे, मतलब जिस फील्ड में थे, तो उनके लिए अब जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको रेडी होना है कि आपको कैसे जॉब करनी है। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी आपके अंदर बहुत सारी चीजों की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ आज। देखिए, अगर आपको जॉब करनी है, जैसे आप वर्किंग थे पहले लेकिन अभी आप वर्किंग नहीं है, आप घर पे हो, तो लेकिन आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि एक साल तक आप घर में ही थे। आपका जो आप वर्किंग थे तो आपको आपकी एक्टिविटी होती रहती थी, आप उस टाइम पे एक्टिव मोड में थे। लेकिन अभी आप बिल्कुल डाउन मोड में हो, आप घर में हो, तो आपको कुछ भी आपके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो भी टूट चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, वो जॉब कर रहे हैं। जिनका बिजनेस है, वो उनका अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है, तो वो उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लेकिन एवरेज पर्सन है, जिनके पास जॉब नहीं है और जिनके स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कोविड में तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए, आप चाहे वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे आप कहीं पे जॉब करें, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन हम पहले बात करते हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए हमें, देखिए, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले ज्यादा जरूरी है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश आने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना जरूरी है। आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत कुछ आना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, बहुत सारे रूल्स, ये सब याद करना नहीं। आप रोज अपने घर में भी हो, जैसे आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी बैठ करके इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो इंग्लिश वाले। लेकिन हिंदी में आप बात ही मत करो, क्योंकि अगर आप हिंदी में बात करोगे ना, तो उससे आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आप क्योंकि कंफर्ट जोन में हो, आपको ये लगेगा कि यार मैं इंग्लिश में कैसे बात करूंगा या करूंगी, सब मेरा मजाक बनाएंगे, तो फिर आप थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाते हो। जहां आपका किसी ने मजाक बनाया कि अरे इसने इंग्लिश में बात नहीं करी, इसने कुछ गलत वर्ड यूज करा, तो आप इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हो कि अब मैं नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है। किसी भी कंपनी में जाते हो, किसी भी एमएनसी कंपनी में जाते हो, या कोई भी अच्छी कंपनी में जाते हो, देखो, जो डाउन मार्केटिंग होती है, उसके अंदर आपको इंग्लिश की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो जस्ट बैकएंड में बिठा करके आपको एक कंप्यूटर के आगे बिठा देंगे, हल्का फुल्का काम कराएंगे और आपको 10 से 12 हजार रुपए की सैलरी में जॉब दे देंगे। 10 से 12 हजार की सैलरी में किसको जॉब करनी है? किसी को नहीं करनी है। आप अगर अकेले रहते हो, रेंट पे भी रहते हो, रेंट भी देना है, खाना पीना भी है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए 10 से 12 हजार रुपए सैलरी में जॉब करना चाहेंगे। लेकिन आपको अगर अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी में करनी है, जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिले, आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए, आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए, उसके लिए जरूरी है आपकी इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट आता है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी में देखिए, आपका सबसे पहले आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस आपकी ग्रूमिंग। ये दोनों चीजों पे आपने काम कर लिया ना, तो आपका काम हो गया। ठीक है, और हल्का फुल्का आपका कंप्यूटर नॉलेज। ये तीन से 4 पॉइंट है जिन पे आपको काम करना है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आपको कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देगी। ठीक है, अगर आप जैसे गर्ल्स की बात करी जाए पहले,
गर्ल्स अगर जॉब करने के लिए लाइक जॉब ढूंढती हैं तो उनको सबसे पहले जरूरी है लाइक उनकी पर्सनालिटी ठीक होनी चाहिए, उनकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन बहुत अच्छे हो गए तो आपको और अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ बहुत ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ का। इससे आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज तो हो गई है। ये सब चीजों के साथ साथ में आपका देखिए सीवी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है आपके जॉब के लिए, क्योंकि सीवी के अंदर क्या होता है कि आपकी सारी चीजें मेंशन होती है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको बैठा करके कोई भी नहीं पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए, पहले वो आपका सीवी देखेंगे। जैसे उसके अंदर क्या होता है, आपके हर कंपनी के अपने अलग अलग पॉलिसीज रूल्स होते हैं। किसी कंपनी में क्या होता है डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, लेकिन किसी कंपनी में ऐसा होता है कि 3 से 4 राउंड होते हैं। पहले वहां पे आपको मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एचआर के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके पास आपको सीनियर के पास जाना पड़ेगा, फिर आपके पास डायरेक्टर के पास इंटरव्यू होगा। इतने सारे राउंड्स होते हैं, तो उसके लिए आपका जो फर्स्ट राउंड होता है वो सीवी से ही होता है। सीवी के अंदर आपका सारा बायोडेटा होता है। ठीक है, आपके उसके अंदर आपके स्किल्स भी होते हैं जो आप उसके अंदर मेंशन करते हैं, आपकी उसके अंदर एजुकेशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपकी जो स्किल्स चाहे वो किसी भी तरह के हो, कंप्यूटर के हो, चाहे आपने जो भी चीजें सीखी हो, सब चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए इंटरव्यू को हैंडल करना। ठीक है, कोई भी पर्सन आपसे ये नहीं पूछेगा इंटरव्यू के टाइम पे कि आपने 12th में कितनी परसेंटेज ली, या आपने ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज ली, या फिर आपने कॉमर्स में आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिए, या साइंस में आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिए। ये चीजें इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, उनके पास हजारों में कैंडिडेट्स आते हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका सीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीवी के अंदर सारी चीजें क्योंकि मेंशन होती है, वो जस्ट एक बार रीड करते हैं, देन फिर आपको सेकेंड राउंड में भेज देते हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आप हायर करे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको इतना इजी रहेगा जॉब को लेकर के लाइक जॉब फाइंड आउट करने के लिए। देखिए सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश पे काम करिए, उसके बाद आपकी पर्सनालिटी पे काम करिए, ग्रूमिंग वगैरह करिए, रेगुलर बेसिस पे आपको इंग्लिश में बात करनी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके सामने इंग्लिश बोलने से डरते हैं, ये अपने जो दिमाग में मिथ आपने बिठा रखा है इस पे आप लगाइए पहले क्रॉस। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ या गलत बोल रही हूँ तो शायद मेरा लोग मजाक बनाएंगे। बनाने दो, उनको भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन है वो पैदा होते के साथ इंग्लिश बोलना नहीं सीखता है। देखिए मानते हैं कि कुछ 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करके आते हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में बहुत लाइक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में स्टडी करके आते हैं। इनके ऊपर इंग्लिश पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो इनको जो एटमॉस्फेयर मिलता है ना वो इन स्टूडेंट को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इन स्टूडेंट को बिल्कुल भी लाइक एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, आप अगर किसी आईटी कंपनी में, एमएनसी में, या फिर कोई भी अच्छे इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में जाओगे, किसी भी बीपीओ में जाओगे, इंटरनेशनल लेवल का जो होगा उसके अंदर इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी चाहिए कि लाइक इतनी ज्यादा फास्ट बोलने आनी चाहिए, तब जाकर के वो आपको 30 to 40K तक आपको सैलरी देते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। आपको सबसे पहले स्मार्ट बनना होगा। स्मार्टनेस क्या होती है? देखिए कुछ लोग होते हैं
अपने आप को ओवर स्मार्ट बनाते हैं। किसी भी कंपनी में जाएंगे बस बता देंगे हमें ये आता है, हमें वो आता है, इंग्लिश ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं बहुत कुछ आता है उनको, लेकिन वो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए स्मार्टनेस मतलब ये नहीं होता कि आपको जो कुछ आता है, जितना भी ज्ञान आपके दिमाग में है सबके आगे आप बता दो और फिर आप एकदम लाइक लगे रहो, फिर कंपनी आपसे उतना ज्यादा काम करवाती रहेगी, फिर आप एंड में फेडअप हो जाएंगे। ठीक है, ये स्मार्टनेस नहीं होती, ये फुलनेस होती है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। आपको जितना काम दिया जा रहा है उतना ही करना है। ठीक है, किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो आप वहां पे अपना एक रेपुटेशन बनाइए। ठीक है, पोलाइटली बात करिए। इंग्लिश स्पोकन करने के लिए सबसे पहली बात है आपको चाहे वो इंग्लिश स्पोकन हो चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पोलाइट नेचर रखना होगा। पोलाइट नेचर, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है डोंट कॉपी अदर पर्सन। देखिए अगर आप किसी को कॉपी करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, जिसका फैमिली स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो आप उसको कॉपी करेंगे, उसके जैसे कपड़े पहनेंगे, आपका वेट बहुत ज्यादा है और आप कपड़े उसकी तरह पहन लो जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम लड़की है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो आपको मतलब आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। जो आपके ऊपर अच्छा लगता है, जो चीज आपको ठीक लगती है, जिसमें आप कंफर्ट हो, वो चीज आप हमेशा यूज करिए। प्लीज डोंट कॉपी टू अदर पर्सन। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है डोंट डाउट योरसेल्फ। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अपने ऊपर डाउट करते हैं ना जो लोग, उनको बिल्कुल भी कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि आप जब जाएंगे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको ये रहेगा अरे यार मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, वहीं पे स्टक हो जाते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। वैसे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत मोटिवेशनल वाली बातें हो रही है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी एक बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी और मेरे साथ एक पर्सन था, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी, उसके कंप्यूटर स्किल्स इतने अच्छे, वो इतना बहुत बढ़िया, मतलब उसका सब कुछ था, लेकिन मैंने देखा कि उसका मतलब इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। वाई? क्योंकि उसको अपने अंदर इतना ज्यादा डाउट था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ था उसके बाद, उसके पास में सब कुछ था, बट फिर भी उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको खुद के ऊपर डाउट था। ठीक है, तो प्लीज डाउट अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं करिए। डाउट करेंगे तो कहीं से भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, लिसनिंग, जो आजकल लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, कि मतलब आपके बारे में कुछ बुरे बुरे पॉइंट्स बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखो आज की डेट में कोई भी किसी के बारे में लाइक किसी की बात सुनना नहीं चाहता। सबको लगता है कि हम ही सब कुछ बेटर हैं, हमें सब कुछ पता है। ये नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहां पे लिसनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है तो आप इंग्लिश के अंदर सब चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन में देखिए आपको स्टार्टिंग से कराया जाता है बेसिक, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन। ये चारों के चारों लेवल करने के लिए ना आपको लिसनिंग पावर अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और प्लीज डोंट माइंड, अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं कर पाओगे ना तो आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। आप वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहेंगे तो देखिए वर्क फ्रॉम होम में भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करवाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है आप बाहर जॉब नहीं कर सकते, आपको कोई घर पे काम दे दे, कोई छोटा मोटा काम दे दे, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ना आपकी जो स्किल्स होने चाहिए, आपको कम से कम 2 स्किल्स पे तो काम करना पड़ेगा। चलो ग्रूमिंग पर्सनालिटी को छोड़ दो, घर बैठ करके आपकी कोई ग्रूमिंग नहीं देख रहा, कोई आपकी पर्सनालिटी नहीं देख रहा, लेकिन इंग्लिश तो देख रहा है ना। इंग्लिश और आपकी कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स में भी 2 टाइप्स की स्किल्स होते हैं। देखिए एक आता है आपका नॉर्मल कंप्यूटर
नॉर्मल जो आपके बेसिक लाइक एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट नॉलेज, ये सब आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत अकाउंट्स आ गया, टैली का हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, आईटी के अंदर होते हैं, जैसे आपका एचटीएमएल हो गया, आपका वेब डिजाइनिंग, जावा, और आपके जैसे एनिमेशन के कोर्सेज हो गए, 3D हो गए, इस पे भी लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका अदर कोर्सेज हो गए, बट इसका जो लेवल होता है ना वो थोड़ा ऊपर का होता है। तो अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, टाइम लिमिट बहुत कम है। टाइम लिमिट कम होती है ना जब, आपको वही करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश की जो बात रही वो मैंने आपको अभी नहीं, मैंने आपको मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको इंग्लिश पे कैसे कैसे काम करना है। आपको रोज न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, आपको इंग्लिश को अपनी लाइफ के अंदर एक तरह से यूज करना पड़ेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में। आजकल फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा मजाक बनते हैं, गॉसिप हो जाती है कि अच्छा तू आज इंग्लिश बोलने लग गया है, आज तो इंग्लिश में बात कर रही है, कल तक तो तू हिंदी में बात कर रही थी। उनको लेकिन आपके रिक्वायरमेंट का नहीं पता कि आप क्या फेस कर रहे हो इस टाइम, राइट। उनको इंग्लिश आती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने नहीं आएंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खुद ठीक करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? जॉब करके या कोई भी बिजनेस करके। अगर आप बिजनेसमैन भी हो ना, देखिए आप देखिए, मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताना, आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, आपके साथ कुछ कंपनीज है जो आपके साथ डील करती हैं कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट किसी कंपनी को अच्छा लगा है और वो परचेज करना चाह रहे हैं। कल को वहां का एचआर, वहां का मैनेजर आपसे बात करेगा और इंग्लिश में बात करेगा, तो आप कैसे बात करेंगे? कैसे अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे? कैसे आप एक्सप्लेन करके बता सकेंगे कि हाँ हमारी कंपनी, हमारा जो बिजनेस है, हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं? हिंदी में बताएंगे ना, इंग्लिश में तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी आपकी। इंग्लिश में बात करने के लिए आपको कुछ आना भी तो चाहिए ना बोलने के लिए। सेंटेंस क्लियर नहीं है आपके, सेंटेंस क्लियर करने पड़ेंगे आपको सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखो, ये सारी वीडियो का एंड करते हुए मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उससे आप नोट कर लीजिए। 100% बता रही हूँ मैं, 100%। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा आपको। ऐसे नहीं कि आज कर लिया कल हो जाएगा, परसों हो गया परसों नहीं होगा, मतलब एक हफ्ता गया उसके बाद 8वें 9वें दिन फिर खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, रीडिंग स्टार्ट करनी है, कम से कम आपको हाफ एन आवर रीडिंग करनी होगी, ठीक है। लिसनिंग, आप चाहे लिसनिंग में आपका म्यूजिक आ जाए, चाहे आपकी मूवी आ जाए, चाहे आप जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेंबर में जिसको इंग्लिश आती है उसे ही सुनना पड़े आपको, अदर पर्सन उसकी बातें सुन लो इंग्लिश में। यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश सुनोगे तो सीखोगे भी तो सही, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है राइटिंग। देखिए, राइटिंग में क्या होता है कि जब आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो वर्ड फीड हो जाते हैं कि हाँ मैंने आज की डेट में इतना कुछ लिखा है। जैसे आज आपका डेट आप लगा लो 24 अप्रैल 2021, एक डायरी बना लीजिए, उसके अंदर आपको 20 लाइन्स लिखनी है इंग्लिश में अपने बारे में, ठीक है। अपने बारे में 20 लाइन्स लिखनी है इंग्लिश में, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। डिक्शनरी यूज कर लो, आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है, गूगल करा उसका मतलब अभी पता चल जाएगा आपको, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। रोज ये करना है। प्लस आपको रोल प्ले करना है। रोल प्ले देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। रोल प्ले आजकल आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे ना, ये चीजें आपको शायद ही कोई समझाएगा। आप बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर पे जाइए, कोई भी सेंटर जो आपको इंग्लिश स्पोकन करवा रहा है, लेवल करवा देंगे आपको 1 2 3 4, आपको रोल प्ले करने के लिए देंगे। आजकल क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोविड के बारे में आपको कुछ लाइन बोलनी है, आप क्या बोलेंगे?
अच्छा कोविड इस टाइम पे आया था, कोविड में ये वैक्सीनेशन हो रही है, अच्छा नॉलेज तो किसी को होगी नहीं तो बोलेगा क्या। इस देखो रोल पे हमेशा होता है इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट, ठीक है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर आपको बोलना है। अगर आपको करीना कपूर अच्छी लगती है ना या आपको शाहिद कपूर अच्छा लगता है, प्लीज इसको जोक में मत लेना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत जल्दी सीख पाओगे। चाहे आपको अपनी फैमिली में कोई मेंबर पसंद है, आपकी सिस्टर हो गई, आपके ब्रदर हो गए, इनके बारे में भी आपको इंग्लिश में बात करनी है ना कि हाँ उसके बारे में कुछ आपको लाइनें बोलनी है बट इंग्लिश में बोलनी है, तो देखना फटाफट आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी इंग्लिश की बात कि आपको इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट लानी है। प्लस अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, कुछ सेंटेंसेस है, इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई है आजकल, वो डाउनलोड करिए, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए पर्सनालिटी की बात अगर मैं करूँ ना तो इसमें तो महाभारत चल रही है आज की डेट में। लड़कियों की बात हो चाहे लड़कों की बात हो, लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां होती है सूट में कंफर्टेबल फील करती हैं, कुछ लड़कियां जीन्स टी शर्ट में कंफर्टेबल करती हैं। देखिए डियर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो कपड़े आपके ऊपर सूट कर रहे हैं ना वो बेस्ट है, चाहे वो सूट हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो जीन्स हो, ओके। देखिए पर्सनालिटी के अंदर आपकी ग्रूमिंग आती है। ग्रूमिंग का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आपको पूरे दिन मेकअप करके रखना है, ठीक है। आपका जो फेस है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, लाइक उसको देख करके ना मतलब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो कि हाँ यार इस पर्सन का फेस कितना ग्लो कर रहा है, कितने अच्छे से मतलब उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी अच्छी है, बस देख के ही दिल खुश हो जाता है ना। ये चीज होनी चाहिए ग्रूमिंग। पर्सनालिटी में देखिए आपकी ड्रेसअप जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, देखिए अगर आपने येलो कलर की जीन्स पहनी हुई है और रेड कलर का टॉप पहना हुआ है, कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। हाँ कुछ लोगों पे सूट कर जाता है, वो एक बहुत बड़ा लाइक एक होता है कि हाँ चलो इस पे अच्छा लग गया, वो एक बहुत ही एक रेयर केस में ऐसा होता है कि हाँ वो कलर भी उस पे अच्छा लग गया। लेकिन देखिए डियर, कलर चूज करना अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, ये भी एक पार्ट है। आप हमेशा कपड़ों का जो कलर चूज करेंगे अपने स्किन टोन के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तभी वो आप पे अच्छे भी लगेंगे। आउटफिट्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना भी एक ग्रूमिंग का पार्ट होता है जो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है डियर। अब देखिए मेकअप ये तो गर्ल्स का पार्ट हो गया। बॉयज अपने बियर्ड पे काम कर सकते हैं, अपने हेयर कट पे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम लगा के चले जाइए इंटरव्यू देने के लिए। लोग ऐसे ही चले जाते हैं और इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो फिर वहाँ पे लोग आपको देख देख के टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाते हैं। तो ये सब चीजें भी मत करिए, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आपकी पर्सनालिटी की बात हो गई है, आपकी इंग्लिश की बात भी हो गई है। अब स्किल्स की बात पे आ जाते हैं। तो देखो वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं। अब इंटरेस्ट देखो, किसी का कंप्यूटर में है, किसी का क्रिकेट में है, किसी का किसी चीज में है, किसी का किसी चीज में है। लेकिन जो कंप्यूटर है ना एक्चुअली डियर, कंप्यूटर की मैं आपको एडवांटेजेस बता देती हूँ। आजकल कोविड के अंदर क्या हुआ है कि सारी चीजें कंप्यूटर पे ही हो रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो। अगर एक बात बताओ, कंप्यूटर नहीं होता क्या आप घर बैठ करके काम कर सकते थे? मैं भी इवन आपको अगर कोई सेशन दे रही हूँ, ऑनलाइन वीडियो बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ? ठीक है कैमरे से बना रही हूँ, लेकिन उसमें कंप्यूटर का थोड़ा बहुत तो रोल होगा ना, वीडियो एडिटिंग तो करूंगी ना, कुछ चीजें तो होंगी ना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइबर बनाने होंगे, लाइक्स करने होंगे, ठीक है। फोन भी तो एक तरह से कंप्यूटर का ही तो काम कर रहा है ना हमारा। स्मार्टफोन जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा? कंप्यूटर यूज करेगा, है ना। सो कंप्यूटर की जो एडवांटेजेस है बहुत ज्यादा है डियर, आपको कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। अगर देखिए आपका इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में है या आपका इंटरेस्ट किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है,
वो एक अलग पार्ट हो गया। इंटरेस्ट टू गो फॉर एनी अदर जॉब, वो अगर जॉब आपके पास नहीं होती तो आप खाली बैठेंगे? खाली तो नहीं बैठेंगे ना। तो इसके लिए आपको अगर कंप्यूटर आता है ना तो कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देगी, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम आपके ऑफिस हो। ठीक है, तो देखिए डियर, अब मैं आप ये वीडियो अभी एंड करती हूँ। मैंने आपको 3 से 4 चीजें बता दी है जिससे आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, चाहे वो घर बैठ के काम करने की हो, वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे आपको ऑफिस में जाकर के इंटरव्यू देना हो। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सिर्फ 3 से 4 चीजें करनी है। इंग्लिश, कंप्यूटर प्लस आपका पर्सनालिटी, ये 3 चीजों पे आपको काम करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी जॉब लगेगी, आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, ऐसे जॉब नहीं मिल सकती आपको। ओके, और गर्ल्स के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा मैसेज है, प्लीज अपना कॉन्फिडेंस लो मत करिए। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लो करा तो देखिए, आपके घर में आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी जॉब करनी चाहिए, आपको भी वर्किंग होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाएंगे, अपनी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, एक से भले दो। सो ये बहुत बड़ा एक मतलब कहावत है, लेकिन सच है। तो प्लीज अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपने इंग्लिश पे काम करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। घर बैठ करके सोने से, टीवी देखने से, ये सब चीज करने से कुछ नहीं होगा, अपनी स्किल्स बढ़ाने से ही सब कुछ होगा। अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि आप लोगों से कैसे बात करेंगे। ठीक है, सो ताकि कल को आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं करा। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है किसी चीज में, मैंने आपको अभी बताया था, जैसे आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है और कोविड की वजह से या किसी और वजह से वो चीज नहीं हो पा रही है, तो क्या आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे मेरी तो किस्मत खराब थी, मैंने ये काम इसलिए नहीं करा। नहीं डियर, आपको किसी और चीज में एफर्ट लगाना है और उस चीज को करना ही करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको जॉब के लिए अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, चाहे वो naukri.com हो, इंडीड हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ आपको पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करते हैं, किन किन चीजों पे ध्यान देते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर से थोड़ा बहुत बता दिया है कि किन चीजों पे काम करना चाहिए, लेकिन बहुत डिटेल में कि एक छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगी, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जस्ट अपने घर पे रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। जो चीज नहीं आती है, कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट डाल दीजिए, जिससे कि मैं एक वीडियो बना करके डाल सकूं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी डियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गुड बाय।